बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है मेरा बेटा इस चैनल के ऊपर एक तो हम लोग मैथ्स जो है वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 के तक, वो जितने भी न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग उससे भी अच्छे तरीके से इस्तेफादा हासिल कर सको। और इस सिलसिले में ऑलरेडी मैं जो है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज के वो अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल भी अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा इन न्यूमेरिकल को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू फिजिक्स 9th, यानी कि फिजिक्स की नई बुक के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, कहता है अ टन। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग क्या लेते होते हैं, डाटा। क्या लेते होते हैं कि उस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या चीज दी हुई है। तो अगर डाटा में देखो, अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड, जो 10 kg जिसके साथ kg लग जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये मैस है। ये क्या है, मैस, यानी कि m कितना है, 10 kg। कितना दिया उसे, 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा हो, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इनिशियल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है रेस्ट फॉर्म में, तो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट फॉर्म में हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, और उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है F, वो कितनी है, 5 न्यूटन। कितनी है, 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड करना है, टू फाइंड करना है क्या, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ब्लॉक के अंदर, और उसके साथ साथ वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद 5 न्यूटन की फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एक उससे टाइम दिया है हमें, टाइम t कितने सेकंड, 5 सेकंड। और टू फाइंड में देखो, फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों ने, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन, ये फाइंड करना है, और साथ साथ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। पहली वेलोसिटी तो होगी vi इज इक्वल टू 0। अब जो वेलोसिटी फाइंड करनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, vf, ये फाइंड करना है। यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर एक तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप लोगों को पता है कि हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि मेरे पास फोर्स भी है और मास भी है, तो फोर्स और मास की वजह से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें से मैंने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और हम क्या कर रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा a। तो a इज इक्वल टू F, हमें नजर आ रहा है कि F कितनी है मेरे पास, 5 न्यूटन। कितनी है, 5 न्यूटन, और मास जो है वो मेरे पास कितना है, 10। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया, 0.5 ms माइनस 2। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना, दूसरी चीज क्या थी, ये पार्ट ए था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, वीएफ फाइंड करनी है। तो वीएफ फाइंड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई मेरे पास 0 है, ए मैंने फाइंड किया अभी 0.5, और टाइम मेरे पास कितने सेकंड था, 5 सेकंड। तो टाइम मेरे पास 5 सेकंड, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, 5 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5 ms माइनस 1। तो ये मेरा बेटा था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.1। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो हम लोग अब 3.1 के बाद करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.2। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3.2। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है हमारे पास, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, डाटा देखो, सबसे पहले क्या आएगा,
डाटा जिसमें क्या है mass इज इक्वल टू m कितना है 80 kg. व्हाट बी हिज वेट ऑन द अर्थ, हमने उसका वेट ऑन द अर्थ भी फाइंड करना है और उसका वेट हम लोगों ने ऑन द मून भी फाइंड करना है. तो ऑन द अर्थ वेट फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू का पता होना चाहिए किसके ऊपर, ऑन द अर्थ, क्योंकि वेट फाइंड करने का फॉर्मूला w इज इक्वल टू mg. तो m हमारे पास है, ठीक है. तो अगर हम लोगों ने वेट फाइंड करना है तो हमें वैल्यू ऑफ g चाहिए ऑन द अर्थ और वैल्यू ऑफ g चाहिए हमें ऑन द मून. तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ g ऑन पहले अर्थ, और अर्थ का तो आप लोगों को पता है कि अर्थ के ऊपर जो वैल्यू ऑफ g होती है वो कितनी होती है 10 ms माइनस 2, ठीक है. और वैल्यू ऑफ g ऑन मून, ठीक है, ये बुक के ऊपर उसने दी हुई है कितनी 1.6 ms माइनस 2, यानी कि बुक के ऊपर उसने वैल्यू ऑफ g ऑन मून जो है वो दी हुई है वो कितनी है 1.6 ms माइनस 2. और टू फाइंड में वेट निकालना है ऑन अर्थ, वेट निकालना है ऑन अर्थ और वेट ही फाइंड करना है ऑन मून. यानी कि हमने उस पर्सन का वेट जो है वो अर्थ पे भी फाइंड करना है और उस पर्सन का वेट हम लोगों ने मून में भी फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज इक्वल टू mg ऑन अर्थ, mg ऑन अर्थ, और m आप लोगों को पता है कितना है हमारे पास 80 और g ऑन अर्थ कितना है आपके पास 10, तो कितना हो जाएगा 800 न्यूटन. तो उस पर्सन का ये वेट है किसके ऊपर ऑन द अर्थ. और इसी तरह हम लोगों ने निकालना है वेट ऑफ पर्सन ऑन मून. तो क्या आएगा mg ऑन मून, और m कितना है मेरे पास 80 और ये कितना है 1.6. तो मैं क्या करूंगा 80 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.6 के साथ. तो क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल आ जाएगा मेरे पास 128 न्यूटन. कितना आएगा 128 न्यूटन. तो मेरा बेटा इस तरीके से हम लोगों ने उस पर्सन का वेट ऑन द अर्थ भी फाइंड कर लिया और हमने उसी पर्सन का वेट जो है ऑन द मून डिफाइन कर लिया. और दोनों पे फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ g का पता होना चाहिए था ऑन अर्थ और वैल्यू ऑफ g पता होनी चाहिए थी हमें ऑन द मून. तो ये था मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.2. तो इसके बाद करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ही न्यूमेरिकल नंबर 3.3. कौन सा करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.3. तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.3 जो है वो क्या है हमारे पास, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो ये बात क्लियर होगी कि हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg. यानी कि देखो डाटा में सबसे पहले हमारे पास, डाटा में सबसे पहले मैस आ गया, मैस m कितना आ गया 800 kg. 800 kg की वेलोसिटी को इंक्रीज करना है फ्रॉम 10 ms माइनस 1. तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहां से बढ़ा के हमने क्या करना है यहां तक, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी. तो सबसे पहले क्या आएगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि vi इज इक्वल टू 10 ms माइनस 1 और फिर फाइनल वेलोसिटी यानी कि vf इज इक्वल टू 30 ms माइनस 1, ठीक है. और उसके बाद टाइम जो है उसने कितना दिया है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. और टू फाइंड में f हम लोगों ने व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स फाइंड करनी है. और फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma. तो फोर्स फाइंड करने के लिए एक तो हमें m चाहिए, m हमारे पास है, दूसरा हमें a चाहिए, a हमारे पास नहीं है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके फिर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हुए हो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, vf माइनस va ओवर t.
क्लियर? तो देखें वीएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है उसने 30 माइनस वी कितना है मेरे पास 10 और जो टाइम है वो कितना है 10। ए इज इक्वल टू 30 माइनस 10 क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाई 10 और एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गया 2ms माइनस 2। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए मुझे एक तो मास चाहिए था और एक मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए था और एक्सेलेरेशन भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे फोर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम की वैल्यू है मेरे पास 800, ए की वैल्यू मेरे पास अभी मैंने फाइंड की क्या 2। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1600 न्यूटन। तो ये था मेरे पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.3। बहुत आसान था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.4, चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.4। तो मेरे बेटा अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.4। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.4 में देखो अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड। क्या किया उसने 5 ग्राम बुलेट जो है वो फायर्ड की। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया मास ऑफ बुलेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे m1 से। क्यों m1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दो मैसेज है, एक मैस है गन का और एक मैस है बुलेट का। तो हम लोग क्या कर लेते हैं जो बुलेट का मैस है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे m1 से और वो कितना है 5 ग्राम। तो हमें बेसिकली ग्राम में नहीं चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारा मैथ्स का क्या है केजी। तो हमने ग्राम को चेंज करना होता है डेफिनेटली किसके अंदर है केजी के अंदर। तो ग्राम को केजी में करने के लिए हमेशा जब ग्राम को केजी में करोगे तो इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर लोगे तो मेरे पास आएगा 0.005 केजी। क्लियर? ये मेरे पास आ गया मास ऑफ बुलेट। उसके बाद द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी, और जो बुलेट की वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू v1। ठीक है, ये मेरे पास कितनी है 300 ms माइनस 1। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने करना है इफ द मास ऑफ द गन। तो क्या आया मेरे पास मास ऑफ द गन, इसको मैं क्या कहता हूं m2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं जो कितने केजी है 10 केजी। और कहता है कि जब हम गन फाइट करते हैं तो आप लोगों को होता है गन पीछे की तरफ झटका खाती है, पीछे की तरफ झटका खाती है। कहता है फाइंड करो उसकी रिकॉइल स्पीड, यानी कि झटका खाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं रिकॉइल कहते हैं। जिस स्पीड से वो पीछे की तरफ झटका खाती है वो स्पीड जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, यानी कि v2 हम लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखो एक बार याद रखिएगा आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में चैप्टर नंबर 3 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मोमेंटम का वैसे तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है p इज इक्वल टू, यहाँ पे दो मोमेंटम है, एक मोमेंटम है बुलेट का और एक मोमेंटम है हमारे पास गन का। जो बुलेट का मोमेंटम है उसको मैं क्या कहता हूँ p1 और मोमेंटम क्या होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यानी कि क्या हुआ बुलेट का जो मोमेंटम है वो क्या हुआ m1 v1 और जो हमारे पास गन का जो मोमेंटम है वो क्या होगा m2 v2। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों मोमेंटम्स को प्लस करें, यानी कि फायर करने से पहले, गोली फायर करने से पहले की बात कर रहा हूं, गोली फायर करने से पहले जो दोनों का मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है अगर दोनों मोमेंटम्स को प्लस करें तो क्या करें दोनों मोमेंटम को, यानी कि m1 यानी कि ये बुलेट का मोमेंटम प्लस गन के मोमेंटम को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब गन रिकॉइल्स के अंदर गन का मोमेंटम और जो बुलेट का मोमेंटम और जो गन का मोमेंटम है यानी कि m2v2 जो गन का मोमेंटम है उन दोनों को अगर प्लस करें तो जो सम आता है दोनों का क्या आता है 0 आता है। तो इसमें से हमने क्या फाइंड करना है v2 फाइंड करना है। तो m1 v1 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, तो m2v2 इज इक्वल टू m1 v1, उधर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा m1 v1। तो मेरा बेटा उसके बाद देखो मैंने क्या फाइंड करना है v2 फाइंड करना है। तो m2 में मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, v2 इज इक्वल टू m1 v1 यानी कि माइनस है ये और डिवाइडेड बाय m2। तो v2 इज इक्वल टू माइनस m1 मेरे पास 0.005
और V1 मेरे पास 300 और डिवाइडेड बाय M2 मेरे पास क्या है 10। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 0 पॉइंट, आंसर जो है वो क्या आएगा माइनस 0.15 ms माइनस 1। क्लियर। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.4। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी जो है हम लोग क्या करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.5। तो मेरा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है। एन एस्ट्रोनॉट वेट, कहता है एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट कितना है 70 केजी। देखिए वैसे तो वेट का यूनिट होता है, ऐसे यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन देखो यहाँ पे वेट के साथ से क्या दिया हुआ है 70 केजी। तो इसका मतलब ये 70 केजी वेट नहीं होगा, ये क्या होगा मैस होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैस आएगा m1 मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, सबसे पहले मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना है m1 इज इक्वल टू 70 केजी, कितना है 70 केजी। उसे ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस, उसने एक रेंच फेंका कितने मैस का 300 ग्राम। ठीक है, तो मैस ऑफ रेंच, इसको मैं क्या कहूंगा एस्ट्रोनॉट के मैस को मैंने m1 कहा तो रेंच के मैस को क्या बोल लूंगा m2, कितना आया 300 ग्राम। तो मैंने क्या बताया था अभी, ग्राम को चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, किस में चेंज करना है केजी में, तो यहाँ 0.3 केजी। तो मैस ऑफ रेंच जो है वो कितना है 0.3 केजी। और जो स्पीड है एट अ स्पीड ऑफ 3 ms, यानी कि रेंच जो है वो किस स्पीड से मूव करके गया 3.5 ms माइनस 1। तो यहाँ पे लिखूंगा स्पीड ऑफ रेंच, इसे उसका मैस m2 था तो यहाँ पे स्पीड भी क्या दूंगा v2, कितनी है 3.5 ms माइनस 1। उसके बाद क्या कहता है टू फाइंड में, लेकिन देखो फाइंड से पहले यहाँ पे एक टाइम भी दिया हुआ है कितना, कहता है दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इसको बी पार्ट को बाद में करेंगे, पहले देखो टू फाइंड में द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, द स्पीड ऑफ द रिकॉइल स्पीड ऑफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। रिकॉइल ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, रिकॉइल स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, इसको मैं क्या कहता हूं v1, क्योंकि उसका मैस क्या था m1 था, मैंने ये v1 फाइंड करना है। और ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ए पार्ट फाइंड कर लेते हैं, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ए रिकॉइल। तो सॉल्यूशन में अभी मैंने बताया था कि जब रिकॉइल करने से पहले, यानी कि उसको छोड़ने से रेंज, एस्ट्रोनॉट का रेंज को छोड़ने से पहले जो दोनों का मोमेंटम था, यानी कि मोमेंटम ऑफ m1 v1, मोमेंटम ऑफ m1 v1 प्लस मोमेंटम ऑफ m2, यानी कि मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनॉट, मोमेंटम ऑफ रेंज एंड मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनॉट का जो सम था वो किसके इक्वल था 0 के इक्वल था। तो मैंने क्या फाइंड करना है v1 फाइंड करना है, तो m2 v2 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। तो देखिए यहाँ पे मैंने v1 फाइंड करना है तो m1 को भी मैं उधर ले जाऊंगा, m2 v2 ये माइनस में, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1। तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 जो है मेरे पास कितना है 0.3 और v जो है वो 3.5 और जो m1 है वो मेरे पास है 70 केजी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर, कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 1.5। क्या आएगा आंसर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2 ms माइनस 1। इसमें क्या करना है, 0.3 को मल्टीप्लाई करना 3.5 के साथ और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे 70 के साथ, जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2। ये हमारे पास हो गया ए पार्ट। अगर बी पार्ट को देखो, हमने क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन 30 मिनट्स। तो स्पीड हमारे पास आ गई, v आ गई एस्ट्रोनॉट्स की, और इसके साथ साथ हमारे पास टाइम है कितने मिनट्स 30 मिनट्स। इसको अगर सेकंड में करोगे तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड कितना आ जाएगा 1800 सेकंड।
अब क्या निकालना है मैंने, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो v है मेरे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। तो जब स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब स्पीड की वैल्यू पुट करते हैं तो तब माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, जो उसकी स्पीड होती है सिर्फ वो लिखते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 और टाइम जो है वो कितना है 1800। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27 मीटर। तो ये था मेरे पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.5, चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.5। मेरा बेटा नोट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग भूलो नहीं, ठीक है, और आपके रिकॉर्ड में ये न्यूमेरिकल्स आ जाएं। इसके बाद करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3.6। क्या करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.6। तो मेरा बेटा 3.6 न्यूमेरिकल देखो, कहता है कि हमारे पास दो बोगीज हैं ट्रेन की, ठीक है। एक बोगी का मैस है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 kg, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.8 ms-1 के साथ। एक दूसरी बोगी है जिसका मैस 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 kg है, वो उसके पीछे आ रही है, उसकी वेलोसिटी जो है 1.8 ms-1 है। तो देखो डाटा में सबसे पहले m1 आएगा। m1 कितना है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 kg। ये किसका मैस है, पहली बोगी का, और इसकी वेलोसिटी यानी कि v1 कितनी थी 0.8 ms-1। पीछे एक और बोगी आ रही है जिसका मैस कितना है, यानी कि इसके मैस को मैं क्या बोलूंगा m2, जो कितना है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 kg, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 1.2 ms-1। अब एक चीज देखो, ये दूसरी बोगी जो है, ये बोगी पीछे आ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है 1.2 ms-1। ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली इससे जाके टकराएगी। जब इसके साथ टकरा गई तो टकराने के बाद कहता है कोलाइड द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, और उसके साथ जाके जुड़ गई, ठीक है। ये पीछे वाली बोगी जो है इसके साथ जाके टकराई और फिर उसके साथ जाके जुड़ गई। फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज। कहता है जुड़ने के बाद जो दोनों की एक वेलोसिटी बन गई, यानी कि पहली बोगी की भी वही वेलोसिटी होगी, दूसरी बोगी की भी वही वेलोसिटी होगी। तो जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो कॉमन वेलोसिटी जो है वो आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में और सॉरी टू फाइंड में क्या निकालेंगे, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। क्या निकालनी हमने, फाइंड कॉमन वेलोसिटी यानी कि v। कॉमन वेलोसिटी में दोनों की क्या कह देता हूं u, ताकि फर्क नजर आ जाए। कॉमन वेलोसिटी क्या है दोनों की u, टकराने के बाद उनके दोनों की वेलोसिटी क्या होगी u, और वो u हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सोल्यूशन, मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कुलियन, यानी कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है वो आपस में बराबर होता है। तो टकराने के पहले जो मोमेंटम है वो दोनों के मोमेंटम को ऐड करूंगा, पहली बोगी के मोमेंटम को भी और दूसरी बोगी के मोमेंटम को भी, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब पहली बोगी की वेलोसिटी भी क्या हो गई, मोमेंटम क्या हो गया m1u प्लस m2u, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी है ना तो इसकी भी u होगी थी और इसकी भी u होगी थी। अब देखो m1 मेरे पास क्या है, m1 मेरे पास क्या है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, और v क्या है मेरे पास 0.8 प्लस m2 मेरे पास क्या है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, और ये मेरे पास क्या है 1.2 इज इक्वल m1 मेरे पास क्या है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, और आगे आ गया मेरे पास u प्लस 9.2 m2 है मेरे पास, और साथ 10 रेज़ टू पावर 3, और साथ इसके क्या आ गया मेरे पास u आ गया। इसे क्लियर समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 6.5 के साथ, 0.8 को
0.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 6.5 के साथ, मेरे पास आएगा 5.2 और साथ आ गया मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 9.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 के साथ, 9.2 मल्टीप्लाई 1.2 आएगा 11.04 मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे ही आ गया साथ। इधर देखोगे, ये देखो u कॉमन निकाल लिया और ये 6.5 प्लस करेगा 9.2 के साथ, 6.5 प्लस 9.2 आएगा 15.7 और साथ ये दोनों के साथ 10.3 था तो मैंने साथ क्या लगा दिया 10.3। इसे क्लियर? अब ये देखो दोनों के साथ 10.3 है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 16.24 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यहाँ u फाइंड करना है तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा 15.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू u 10⁻³ से कट गया और ऊपर 16.24 को डिवाइड कर दूंगा 15.7 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.03। तो u इज इक्वल आ गया 1.03 ms माइनस 1। तो टकराने के बाद जो दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या आई 1.03 ms माइनस 1। तो मेरा ख्याल है मेरा बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.7। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, जो चैप्टर की थ्योरी है वो आप लोगों के लाजमी ज़हन में होनी चाहिए। जब तक थ्योरी नहीं आपके ज़हन में होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.7। तो मेरा बेटा अब करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3.7। 3.7 क्या है, एक साइकिलिस्ट है जिसका वेट कितना है 55 kg, राइड्स ऑफ बाइसिकल ऑफ मास 5 kg, यानी कि वो कितने केजी वाले बाइसिकल पे बैठा 5 kg वाले पे। तो देखो डाटा में सबसे पहले टोटल मास आ जाएगा क्योंकि जब वो बैठा तो एक उसके अंदर मास शामिल हुआ किसका, साइकिलिस्ट का, और साथ साथ बाइसिकल का मास भी ऐड हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया 55 प्लस 5 कितने केजी 60 kg। कितने केजी 60 kg। ये पार्ट 1 है उसका। पहले ये क्या है उसका पार्ट 1, ठीक है। कितना केजी हो गया मैथ उसका 50 kg। तो मैथ 50 kg होने के बाद कहते हैं ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब फ्रॉम रेस्ट की बात की तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को पता है क्या थी, vi इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट से शुरू होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। एंड अप्लाई द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फोर्स अप्लाई की कितनी 90 न्यूटन की, फॉर कितने सेकंड के लिए, टाइम कितना आ गया 8 सेकंड। 8 सेकंड के लिए उससे कितनी फोर्स अप्लाई की 90 न्यूटन। कहता है फिर ये 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उसकी स्पीड हो गई, जो उसकी स्पीड हो गई वो उसी स्पीड से चलता रहा कितने सेकंड के लिए 8 सेकंड के लिए चलता रहा 8 सेकंड के लिए। तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ऑफ अ साइक्लिस्ट कि उससे पहले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी लेंगे हम लोग, और अगले 8 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी लेंगे हम लोग। तो फिर क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड करके क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे जो पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे उससे पहले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर उसका जो पार्ट 2 आएगा उस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि एन अदर 8 सेकंड में उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहला डिस्टेंस निकालने के लिए टू फाइंड S1 निकालना है पहले पार्ट में। तो पहला डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे x पहले क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है, फिर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। पहले क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है, और फिर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले क्या करूंगा, टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन सेकंड लॉ लगाऊंगा F इजिकल टू ma, F इजिकल टू ma। तो क्या करना है, मैंने एक्सेलरेशन निकालना है तो m को इधर ले आऊंगा, a इज इक्वल टू f मेरे पास कितनी है 90 और मास कितना है मेरे पास 60, और डिवाइड करो ये आएगा 1.5 ms माइनस 2। ये निकला है मेरे पास क्या एक्सेलरेशन। और मैंने क्या बताया, मुझे s निकालने के लिए अब क्या चाहिए, vf निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सेकंड इक्वेशन लगा के s फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सेकंड इक्वेशन लेकिन कांस्टेंट, या देखो लेकिन उसने क्या कहा है
कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है वीएफ निकालना मेरे लिए जरूरी है, वीएफ निकालना मेरे लिए जरूरी है, या वो अगले में निकाल लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे एस निकाल लेते हैं इसका। S1 इज इक्वल टू वी आई टी, अब पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे जो उससे पहले 8 सेकंड में ट्रेवल किया। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और यहाँ देखिए वी आई कितना है यहाँ पे 0, T कितना था उसका 8 सेकेंड, 1/2 एक्सेशन कितना फाइंड आउट किया हम लोगों ने 1.5, और T जो है हमारे पास था 8 का स्क्वायर, तो ये देखिए 0 प्लस 1.5 को 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 2 के साथ, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास आ जाएगा 48, और 48 को इससे मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो क्या आएगा 48 मीटर। तो पहले 8 सेकंड के अंदर उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 48 मीटर, ठीक है। अब जो अनदर 8 सेकंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए मैंने पहले कांस्टेंट स्पीड निकालनी है, यानी कि वीएफ निकालूंगा। क्या निकालूंगा, वीएफ निकालूंगा, और वीएफ का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ये हो गया मेरे पास S1, तो वीएफ निकालने के लिए क्या होगा, वीएफ वी प्लस ए टी, वी कितना है मेरे पास 0 प्लस ए कितना निकाला मैंने 1.5, और टी मेरे पास कितना है 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 ms माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ गया वीएफ, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो इसी स्पीड से चल रहा है। अब पार्ट 2 करूंगा, अब क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 2 करेंगे, क्या करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए वी उसकी देखिए कितनी है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, और कांस्टेंट स्पीड उसकी कितनी चल रही है 12 ms माइनस 1, टाइम कितना है 8 सेकेंड, और अब मैं क्या निकालूंगा S2, और S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, तो V कितना है 12, 8 कितना है ये, तो कितना आ गया 96, तो मैंने क्या लिखा, अब अनदर जो 8 सेकंड था उसके अंदर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 96 मीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस S है उसको मैं क्या करूंगा S1 प्लस S2 यानी कि 48 प्लस 96 मिलके क्या बन गया 144 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास मेरा बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर 3.7, कौन सा था न्यूमेरिकल नंबर 3.7। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.8, दो न्यूमेरिकल रह गए, एक 3.8 और एक 3.9। अच्छा मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.8। देखिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.8 की स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो एक बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास क्या है 0.4 kg, इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। उसको क्या किया, एक फ्लोर के ऊपर ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। किस हाइट से 1.8 मीटर की हाइट से उसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया। द बॉल रिबाउंस, जब वो नीचे गया जमीन से टकराया, जमीन से टकरा के फिर रिबाउंस हुआ स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ, और रिबाउंस होके कितनी हाइट तक गया 0.8 मीटर। 1.8 से फेंका लेकिन जमीन से टकराने के बाद उसकी हाइट कितनी रह गई 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स। इंपल्स की डायरेक्शन तो आप लोगों को पता है, टकराने के बाद जो ऊपर आना होता है वो इंपल्स होता है, और इंपल्स की डायरेक्शन तो आप लोगों को नजर आ रही है कि वो क्या है, अपवर्ड है। अब इंपल्स की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है ना वो याद रखिएगा, इंपल्स इज इक्वल टू m v1 माइनस v2। इंपल्स का फार्मूला क्या है मेरा बेटा, एक बार मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर लेने दे कि इंपल्स का फार्मूला हमारे पास एक मिनट बेटा सर, इंपल्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है एम वी एफ माइनस वी आई। क्या आएगा, एम वी एफ माइनस वी आई, ये इंपल्स का हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, इंपल्स फाइंड करना है। तो इसमें देखिए मैथ्स तो हमें पता है कि मैथ्स क्या है, लेकिन हमें वी एफ फाइंड करना पड़ेगा और वी आई फाइंड करना पड़ेगा। अब वी एफ क्या होगा और वी आई क्या होगा, हम लोगों ने बेसिकली इंपल्स फाइंड करना है। इंपल्स मतलब क्या है, इंपल्स मतलब क्या है कि जब रिबाउंस होके वो ऊपर आया, रिबाउंस होके वो ऊपर आया, तो जब रिबाउंस होके ऊपर आएगा वीएफ तो हमें पता है कि उसकी क्या होगी, जीरो होगी।
वीएफ तो हमें पता है उसकी क्या होगी, जीरो होगी, ये तो अंडरस्टूड है। वीएफ क्या होगी उसकी, जीरो होगी। लेकिन वो जिस वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो रिबाउंस होके ऊपर आएगा। और वो वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब हम लोगों ने उसको ऊपर से क्या किया, नीचे फेंका। जिस वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे गया, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे गया और जिस वेलोसिटी से वो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर टकराने के बाद नीचे आया, जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से वो क्या होता है, ऊपर आता है। तो जिस वेलोसिटी से वो ऊपर आता है वो हम लोगों ने, तो बेटा इंपल्स में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से वीएफ निकालेंगे, यानी कि पहले हिस्से से जो हमने 0.5 केजी को की सेट से 1.8 एम से हम लोगों ने जब नीचे ड्रॉप किया, तो इसमें आप लोगों को पता ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं तो वीआई जीरो होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वीएफ फाइंड करेंगे। और जब इधर की बात करेंगे तो जब हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वीएफ जीरो आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सेक्शन में हम लोग इसकी इनिशियल वेलोसिटी वीआई फाइंड करेंगे। पहले सेक्शन में से हम लोग वीएफ निकालेंगे कि पहले सेक्शन में वीएफ क्या थी, फिर दूसरे सेक्शन में चेक करेंगे हमारे पास वीआई क्या थी, क्योंकि पहले सेक्शन में हमें वीआई का पता है कि वो जीरो होती है, दूसरे सेक्शन में हमें वीएफ का पता है कि वो जीरो होती है। तो पहले सेक्शन में ये जो वीएफ है, जो हम लोग पहले सेक्शन में जो वीएफ फाइंड करेंगे वो ये वाली वीएफ है, और दूसरे सेक्शन में जो हम लोग वीआई फाइंड करेंगे वो हमारी ये वीआई है। तो इंपल्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एम वीएफ माइनस वीआई। तो देखो मेरा बेटा, सबसे पहले पार्ट वन में पहले हम लोग वीएफ निकाल लिया। पहले हम लोगों ने जब ऊपर से, जब बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे फेंका तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब ऊपर से नीचे फेंके तो वीआई क्या होती है, जीरो, जी क्या होती है 10 ms माइनस 2। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए, दो चीजें तो आपने फौरन लिख लेनी है, क्या, वीआई जीरो, और अभी मैं ये यहां तक करने लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बॉल को ऊपर से नीचे फेंका तो मुझे पता चल गया वीआई ऊपर से नीचे फेंके तो वीआई जीरो होता है, जी 10 ms माइनस 2 होता है। हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट है 1.8 m, और टू फाइंड मैंने क्या करना है, वीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वीएफ फाइंड करना है इसमें, क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से जमीन के साथ टकराएगी वो वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वीएफ होती है। तो सॉल्यूशन में देखो, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, 2gh इज इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर। 2g कितना मेरे पास 10, हाइट कितनी है 1.8, वीएफ मैंने फाइंड करना है, वीए क्या है 0, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 36, और ये क्या आ गया वीएफ स्क्वायर। तो देखो अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर ले लिया और 36 का भी स्क्वायर ले लिया। तो देखो वीएफ मैंने निकाल ली क्या, 6 ms माइनस 1। तो इंपल्स के अंदर एक मुझे क्या चाहिए थी, वीएफ चाहिए थी, वो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरे पार्ट में देखो, पार्ट टू में बॉल रिबाउंस हुआ, नीचे से ऊपर आया। जब नीचे से ऊपर आता है तो याद रखिएगा वीएफ जीरो होती है और जी जो होती है वो माइनस 10 ms माइनस 2 होती है। जी जो है वो क्या होती है, माइनस 10 ms माइनस 2 होती है। उसके बाद देखो अब जी क्या आएगी हमारे पास, और हाइट क्या है 0.8 मीटर, हाइट क्या है उसकी 0.8 मीटर। तो हमारे पास क्या आएगा, वीआई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वीआई फाइंड करना है। टू फाइंड क्या निकालेंगे हम लोग, वीआई जो है हम लोग फाइंड करेंगे। तो 2gh वीएफ स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर, 2g माइनस 10, हाइट 0.8 और वीएफ मेरे पास 0, और ये वीआई स्क्वायर मैंने फाइंड करना है। तो ये क्या आ गया, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस वीआई स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसल, तो वीआई स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया और 16 का भी होल स्क्वायर ले लिया। तो वीआई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ms माइनस 2। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना उसकी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू वीएफ। सो वीआई मैं लूंगा माइनस 4 ms माइनस 1, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो ये अगर प्लस में है तो वो क्या ली जाएगी हमारे पास, माइनस में ली जाएगी। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंपल्स इज इक्वल टू एम वीएफ माइनस वीआई। तो एम कितना था मेरे पास 0.4, और वीएफ कितना आया मेरे पास 6, माइनस वीआई कितना आया -4। तो 0.4, 6 + 4 क्या आ गया 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 न्यूटन सेकेंड। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर मेरा बेटा? बात समझ आ गई? तो जो वी आई की जो इनिशियल वेलोसिटी की जो इस वी आई की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? अपोजिट डायरेक्शन थी। इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ माइनस लगा दिया। जब इसके साथ माइनस लगा दिया तो जब उसकी वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 न्यूटन सेकेंड। बात समझ आई मेरा बेटा? ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8। तो अब इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल 3.9। क्या करेंगे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 3.9?